ओके, अब देखो नेक्स्ट लॉजिक यहाँ पे HTML फाइल के अंदर जहाँ पे लिस्ट शो कर रहा है, ठीक है, वहाँ पे अपने लास्ट एग्जांपल के अंदर क्या किया था हमने कि जब डेटा एडिट एंड डिलीट करना हो तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेबल डेटा के अंदर दो चीज़ें ऐड करेंगे, क्या, एडिट एंड डिलीट। इसका मेनू हम इंक्रीज कर देते हैं। एडिट एंड डिलीट। ओके, आ जाएगा सेम यहाँ पे एडिट एंड डिलीट। ना अब मॉडल कैसे क्रिएट करना है, सॉरी, फंक्शन कैसे क्रिएट करना है और उसमें क्या डिफरेंस है फंक्शन क्रिएट करने में। तो यहाँ पे उसके लिए मैंने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है। इसके अंदर एक नई चीज़ है, देखो डॉक्यूमेंट के अंदर क्या है कि यहाँ पे एक वेरिएबल लिया इंस्टेंस करके, गेट ऑब्जेक्ट और 404, उसमें मॉडल पास करना है। क्या पास करना है आपको, मॉडल। और इसमें प्राइमरी की, यही कीवर्ड है, फिक्स। क्योंकि यहाँ पे देखो हम आईडी पास करेंगे कहाँ पे, शो में, पर वो कंपलसरी क्या चेक करेगा, ये प्राइमरी की है, अगर होगा तो ही वो आईडी अपडेट करने देगा, अदरवाइज नहीं करने देगा। समझ में आ रहा है। वहाँ पे देखो जो लास्ट एग्जांपल बनाया था हमने, उसमें क्या था, यहाँ पे एक फंक्शन के अंदर आपने ऐसे पास किया था स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, उसमें आईडी इज इक्वल टू आईडी लिखा था आपने। यहाँ पे क्या है, पूरा काम फॉर्म कर रहा है, इनबिल्ट जो फॉर्म है उसका वो परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे उसको क्या बताना पड़ेगा कि प्राइमरी की जो है, वो हमारा प्राइमरी की कौन सा है कि जो हम पास करेंगे एज अ आईडी। ये कोई भी वेरिएबल ले सकते हो आप, पर लेफ्ट साइड आपको क्या लिखना है, प्राइमरी की, यानी पी के शॉर्ट फॉर्म लिखना है उसका। ठीक है, ये नहीं लिखोगे तो वो अंडरस्टैंड नहीं करेगा। आप यहाँ पे आईडी लिखोगे तो भी अंडरस्टैंड नहीं करेगा, क्योंकि क्या है, प्री रिजर्व्ड है। ये नाम क्या है उसका, प्री रिजर्व्ड है। तो एज ए ना पी के यहाँ पे आपको ऐड करना है। सेम चीज़ आपको यूआरएल में ऐड करनी है। देखो यूआरएल में आप क्या लिखते हो, आईडी लिखते थे वहाँ पे, यहाँ पे क्या पास करना है, पी के। आईडी को अंडरस्टैंड करेगा नहीं, ठीक है। तो अब अपडेट फॉर्म के अंदर पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कि जो हमारा एडिट फॉर्म है उस पे जाने के लिए यहाँ पे हमने एक लिंक सेट किया है। लिंक के अंदर हम क्या करेंगे, आईडी लेंगे एंड उसके लिए एक फॉर्म बनाएंगे, लेफ्ट अपडेट मॉडल। उसके अंदर क्या चाहिए आपको, एक तो रिक्वेस्ट सेकंड, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये लाइब्रेरी आपको जो मिलेगी यहाँ पे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये फॉर्म के इनबिल्ट है, तो कौन सा है यहाँ पर, जेंगो डॉट शॉर्टकट्स, इंपोर्ट गेट ऑब्जेक्ट्स और 404। यहाँ पे जेंगो डॉट शॉर्टकट्स, इसमें आ जाएगा गेट, आ गया, गेट ऑब्जेक्ट्स और 404। क्लियर ना। अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, ऐसा ना एक का क्वेरी क्रिएट करना है। क्वेरी में ऐसा क्या लिखेंगे हम कि इंस्टेंस, ये वेरिएबल आप कोई भी ले सकते हो, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इंस्टेंस इज इक्वल टू गेट ऑब्जेक्ट्स और 404। यहाँ पे आपके मॉडल का नाम, मॉडल नेम क्या है हमारा, स्टूडेंट, कॉमा इज इक्वल टू, ठीक है। देखो कलर चेंज हो गया इसका ना। उसके बाद यहाँ पे
सेम चीज, रिक्वेस्ट मेथड कौन सी होनी चाहिए? पोस्ट। पर ये चीज क्या है, ये चीज हमने क्यों लिखा है यहाँ पे फर्स्ट वाली लाइन? जो आईडी आपको चाहिए वो आईडी का डेटा टेक्स्ट बॉक्स में दिखाने के लिए, देखो ये चीज हमने किया था यहाँ पे, ये रहा देखो है यहाँ पे, कि जिस पे हम क्लिक करें उसका डेटा गेट होके कहाँ पे स्टोर हो जाए? डेटा के अंदर। और डेटा हम कहाँ पास कर रहे थे? HTML फाइल के अंदर, ताकि वो ओल्ड डेटा आपको दिखे। अब सेम चीज यहाँ पे है, इस तरीके से करना है, समझ में आया? यानी अब इंस्टेंस जो है वो हम किसको देंगे? मॉडल को देंगे। किसको देंगे? मॉडल को। मॉडल किसको देगा? फॉर्म को। तो हमने क्या पास किया यहाँ पे? फॉर्म। समझ आया? तो यहाँ पे क्या है, पहले चेक करना है कि इफ रिक्वेस्ट मेथड क्या होनी चाहिए? कंपलसरी पोस्ट। अब ये जो वर्क स्टार्ट हो रहा है वो क्या हो रहा है? अपडेट का हो रहा है। कि जब मान लो अपडेट कर रहे हो तब पहले मेथड होनी चाहिए पोस्ट, यानी फॉर्म में हम क्या रखेंगे? पोस्ट। जैसे आपने रखा था इंसर्ट के अंदर, है ना? इंसर्ट मॉडल में आपने क्या रखा था यहाँ पे देखो, मेथड पोस्ट, फिर सीसरप टोकन और फॉर्म एज अ पी। तो सेम चीज़ यहाँ पे हम करेंगे कि इंसर्ट के अंदर पहले हमें चेक करना है, सॉरी अपडेट के अंदर, कि इफ रिक्वेस्ट मेथड इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? पोस्ट। ना उसके बाद क्या है यहाँ पे? फॉर्म। अब देखो ये चीज़ सेम कंपैरिजन करो कि जब आप डेटा अपडेट कर रहे थे तो आपने डेटा अपडेट के अंदर क्या रखा था? देखो क्या पास किया था आपने? आईडी पास किया था आपने। तो सेम फॉर्म के अंदर देखो क्या पास करना है आपको? आईडी पास करना है। समझ में आ रहा है? तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? फॉर्म इज इक्वल टू, अब वो वेरिएबल है, जो रिजर्व चीज़ है ना उसका जो कलर देखो सब चेंज होगा लेफ्ट साइड, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। बाकी जो नेम है वो सेम चलेगा। जैसे आप ऑब्जेक्ट लिखते थे यहाँ पे, क्या लिखते थे? ओबीजे। तो वो चेंज कर सकते हो क्योंकि उससे कोई मतलब नहीं है। ये फॉर्म इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको पता चले कि फॉर्म है, ये फॉर्म में वैल्यू जा रही है और उसको हमें सेव करना है। तो यहाँ पे इंस्टेंस जो है, तो इंस्टेंस ये प्री डिफाइन है, पीके यहाँ पे प्री डिफाइन है, वो सब चीज़ आपको क्या करनी पड़ेगी? रखनी पड़ेगी। यहाँ पे फॉर्म इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा? माई मॉडल, माई मॉडल उसके अंदर फर्स्ट क्या आएगा कि रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट। अब ये माई मॉडल क्या है? हमारा मेन फॉर्म्स डॉट पी में लिखा है वो है। तो यहाँ पे क्या आएगा? रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट कॉमा इंस्टेंस इज इक्वल टू इंस्टेंस। अब चेक करना है हमें कि फॉर्म क्या है, वैलिड है। तो फॉर्म डॉट इज वैलिड अगर है तो क्या हमें फॉर्म डॉट सेव करवाना है। ठीक है, ये पूरा कोड जो है वो फॉर्म इंसर्ट का ही है। देखो फॉर्म डॉट सेव रिटर्न रीडायरेक्ट कहाँ पे जाना चाहिए? शो मॉडल, है ना? शो मॉडल पे जाना चाहिए। अगर फॉर्म कंडीशंस मैच नहीं कर रहा है तो कहाँ जाना चाहिए? एल्स के अंदर। तो एल्स में भी ओल्ड डेटा आपको दिखाना है। क्या करना है? ओल्ड डेटा आपको दिखाना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? फॉर्म एल्स फॉर्म इज इक्वल टू माई मॉडल, उसके अंदर क्या आएगा? इंस्टेंस इज इक्वल टू इंस्टेंस, देन रिटर्न रेंडर
रिक्वेस्ट कॉमा अपडेट मॉडल डॉट एचटीएमएल, ये हम बनाएंगे, ठीक है। और क्या पास करना है आपको, फॉर्म कॉलन फॉर्म। अब ये आईडी में कहाँ पास करना है, यूआरएल में। ओके, शो मॉडल में नाम पास करेंगे यहाँ पे, बराबर। ओके, चेक करें इसको। ओके, अपडेट मॉडल बनाना पड़ेगा, एक एचटीएमएल फाइल बनाते हैं। अपडेट मॉडल, तो अपडेट मॉडल में क्या है, जो इंसर्ट मॉडल है वो पूरा सेम। यहाँ पे फिर क्या आएगा, अपडेट, ठीक है। चेक करते हैं, सेव। यहाँ पे रिकॉर्ड नंबर 12 आया, रिकॉर्ड नंबर 12। पासवर्ड को हम चेंज कर देते हैं, ABC कर देते हैं, देन अपडेट हो गया। समझ में आया, ये क्या हुआ, फॉर्म से अपडेट हुआ। कितना डिफरेंस है, एक ही डिफरेंस है, देखो। पहले हम फॉर्म नॉर्मल जो बनाया था ना, उससे देखो, देखो उसमें क्या है, पूरा इंसर्ट का सेम है, यहाँ तक चीज़ें सेम जा रही है। इस यहाँ पे आईडी चाहिए आपको, और यहाँ पे भी क्या चाहिए आपको, आईडी चाहिए। अब इसमें देखो सेम चीज़ है, यहाँ पे उसको आईडी चाहिए, यानी प्राइमरी की चाहिए, और यहाँ पे भी क्या है, पूरा इंस्टेंस, यानी उसको आईडी चाहिए। समझ में आया, ये दो चीज़ें उसको देनी, बाकी सब चीज़ें क्या है उसके अंदर इक्वल जा रही है, ठीक है। यानी एक फॉर्मेट आपको पूरा क्लियर होगा तो फॉर्म का भी इजी हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी क्या रहा यहाँ पे, डिलीट। देखो फॉर्म की वैल्यू डिलीट करनी है, किसकी वैल्यू, फॉर्म की वैल्यू, तो फॉर्म से ही डिलीट करना पड़ेगा। प्रीवियसली हमने यहाँ पे क्या किया डिलीट के अंदर, कि उसी पेज को हमने रिफ्रेश करवा दी। यहाँ पे क्या करना है, फॉर्म को रिफ्रेश करवाना है, यानी उसका जो इनबिल्ट फॉर्म है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, रिफ्रेश करना पड़ेगा। डिलीट रिक्वेस्ट, ठीक है, ठीक है। अब डिलीट के लिए देखो यहाँ पे सेम चीज़ है, आईडी चाहिए उसको। बाकी यहाँ पे क्या है, पोस्ट मेथड है, तो इंस्टेंस डॉट डिलीट करना है, क्योंकि फॉर्म से क्या करना है, उसको डिलीट करवाना है आपको, किससे, फॉर्म से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेम चीज़ है, फर्स्ट वाला। सेकंड क्या है, मेथड क्या होनी चाहिए, कंपलसरी पोस्ट। इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड क्या होनी चाहिए, पोस्ट इंस्टेंस डॉट डिलीट। क्या होगा यहाँ पे, फंक्शन डिलीट। अब डिलीट हो जाए उसके बाद कहाँ जाना है आपको, शो मॉडल के अंदर, रिटर्न रीडायरेक्ट, शो मॉडल, रिटर्न रेंडर, क्या आएगा, रिक्वेस्ट कॉमा डिलीट मॉडल डॉट HTML। क्या पास करना पड़ेगा इसमें, इंस्टेंस है ना, यहाँ पे आप कोई भी लिख सकते हो,
ऑब्जेक्ट इंस्टेंस, यानी क्या जाएगा, ओनली आईडी पास होगा। क्या पास होगा? आईडी। अब ये नाम का हम क्या करेंगे, यहाँ पे एचटीएमएल बनाएंगे, डिलीट मॉडल। ओके। अब देखो डिलीट के अंदर क्या है, यहाँ पे अगर आपको आईडी दिखाना है भैया, ये आईडी आपको डिलीट करना है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट डॉट आईडी, जो ऑब्जेक्ट पास के, ये कंपलसरी नहीं है, जस्ट यूजर को क्या है पता चलेगा। पर मेन यहाँ पे क्या है, सी एस आर टोकन एंड बटन टाइप सबमिट, बस इतना पास करना है आपको, ठीक है। पहले हम नॉर्मल पास कर देंगे, फॉर्म मेथड क्या होनी चाहिए, पोस्ट अंडरस्कोर टोकन, बटन टाइप क्या आएगा, सबमिट, डिलीट, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आपको क्या दिखाना है, आईडी दिखाना है, कि आपको श्योरली डिलीट करना है ये आईडी, तो जस्ट आप दिखा सकते हो इसके अंदर। ऑब्जेक्ट डॉट आईडी क्या आएगा, ऑब्जेक्ट डॉट, अब यूआरएल भी सेम बनेगा इसका, डिलीट आईडी एंड शो मॉडल के अंदर क्या करेंगे, सेम चीज, डिलीट मॉडल स्लैश आईडी, ठीक। यहाँ पे अब देखो डिलीट है, आईडी नंबर 30, आईडी नंबर 12, आईडी नंबर 11, समझ में आया? ये पूरा क्रॉड ऑपरेशन किससे हुआ, फॉर्म से। थोड़ा सा डिफरेंस है, कुछ इंस्टेंस यूज़ करने पड़ते हैं, बाकी सब चीज़ें आईडी वगैरह क्या है इसके अंदर सेम जा रहा है। तो आगे की प्रैक्टिस हो गई है, फॉर्म इंसर्ट एंड शो, तो अपडेट एंड डिलीट कर दो आज, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे टेम्पलेट इंटीग्रेशन। तो उससे पहले बेसिक एक वेबसाइट है, वो वेबसाइट के अंदर एक फॉर्मेट स्ट्रक्चर होगा। फॉर्मेट स्ट्रक्चर मीन्स उसके अंदर एक डेटाबेस के थ्रू कुछ चीज़ें आपको ऐड करनी है, कुछ चीज़ें डिलीट करनी है, तो उसमें थोड़ा बैकएंड भी सपोर्टिव रहेगा। बैकएंड मीन्स इनबिल्ट जेंगो का एडमिन पैनल है, ठीक है। अब एडमिन साइड से जो डेटा हम ऐड करें वो वेबसाइट में दिखना चाहिए, तो एक बेसिक फॉर्मेट स्ट्रक्चर की वेबसाइट होगी उसके अंदर। तो पहले हमें वो वेबसाइट को जेंगो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट, क्योंकि नॉर्मल एचटीएमएल सपोर्ट करेगा नहीं, डायरेक्ट एचटीएमएल फाइल, डायरेक्ट सीएसएस फाइल सपोर्ट करेगी नहीं, तो जेंगो में कैसे कन्वर्ट करना है वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिक वेबसाइट पहले कवर करेंगे विद द डेटाबेस, जो एसक्यूएल डेटाबेस है आपका। उसके बाद हम देखेंगे ब्लॉग वेबसाइट, ठीक है। देन एक फाइनल वेबसाइट देखेंगे जिसके अंदर पेमेंट, ओटीपी वगैरह सब कवर हो जाए, समझ में आया? तो फिर वो चीज़ें आपको लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, वो सब चीज़ें प्रोजेक्ट के अंदर फिर इम्प्लीमेंटेशन आपको करना है, क्लियर? तो ये आज अपडेट एंड डिलीट करना है यूजिंग फॉर्म्स।